नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल झा आपका अपने YouTube चैनल लर्न पेडागोजी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। यहीं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं कुछ बातें जो बहुत ही बुरी तरीके से वायरल करके ग्रसित कर दी गई हैं लोगों में, उन बातों पर मैं थोड़ा सा विचार रखना चाहता हूं अपने। सबसे पहले तो जो मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा ये चल रहा है सर कि बुकलेट सीरीज़ वालों का रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये संशय है। बुकलेट कोड वालों का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, सब्जेक्ट कोड वालों का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, उसका संशय है। और रोल नंबर वालों का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, उसका संशय है। बाकी संशय तो क्लियर हो गए कि बाल बालिका वर्ग का आ गया है रिजल्ट, ये भी संशय क्लियर है। अब सिर्फ 3 बातें रह गई हैं, सिर्फ 3 बातें, बुकलेट सीरीज, सब्जेक्ट कोड, बुकलेट नंबर और जो रोल नंबर जो भी आप बोलते हो, ये 3 बातें रह गई हैं। इसके अलावा बाकी सारी बातें तो क्लियर हो चुकी है कि हाँ, उन पर रिजल्ट आ गया है। अब हम बात करते हैं कि इन पे रिजल्ट आया है या नहीं आया है, इन बातों के क्या साक्ष्य हैं, उन साक्ष्य पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रूफ के साथ हम बात कर लेते हैं। इन 2 दिनों में जो एनालाइज किया है, मैंने ही नहीं, ये आप लोगों ने भी एनालाइज किया है, क्योंकि हमारे जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सीनियर टीचर हैं जो अभी मेरे को कॉल कर रहे थे, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही वो कॉल कर रहे थे हमें। तो सबसे पहले मुझे बहुत दुख है कि जो हमारे 4 साथी या 5 साथी, 5 हैं लगभग, जो हमारे 5 साथी सेलेक्टेड हैं पीजीटी में, चाहे वो आर्ट विषय में हो या किसी और विषय में, वो सेलेक्टेड हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं दिया है बोर्ड ने। ठीक है, अब मैं बात करता हूं उनके अलावा कोई भी ओएमआर सीट, अगर मैं टोटल ग्रुप्स की बात करूं, टोटल दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद, बात करें कानपुर, या जितनी भी हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और अन्य राज्यों की भी बात कर लेते हैं, सभी राज्यों की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है, लगभग 45,000 कैंडिडेट अगर अपीयर होते हैं किसी एग्जामिनेशन में, तो सिर्फ इन 3 गलतियों के कारण सिर्फ 5 बच्चों की ओएमआर रिजेक्ट हुई होगी? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, 5 से ज़्यादा की ओएमआर रिजेक्ट हो सकती है ना। तो सबसे पहले तो ये बात दिमाग में लाइए कि हर एक ग्रुप में केवल वो 5 या 6 ओएमआर के अलावा भी कोई ओएमआर घूम रही है क्या, वो भी चेक कीजिए। पहले वो चेक करना बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके से कंफ्यूजन फैलाने से अच्छा है पहले ये चेक कर लो कि उसके अलावा भी कोई ओएमआर घूम रही है आसपास में। हमारे 5 या 6 सीटें हैं जो मेरे पास हैं, और घूम फिर करके उन्हीं 6 में से कोई एक सीट मेरे पास वापस आ जाती है और मुझे दिखाया जाता है, देखो सर इसका नहीं आया, देखो सर इसका नहीं आया। अब फिर पता चलता है वो वही सीट थी जो ऑलरेडी किसी दूसरे बच्चे ने मुझे भेजा था। तो टोटल 6 सीटें हैं, मैंने सबसे कंफर्म कर लिया, 5 से 6 सीटें हैं जो सभी ग्रुप में घूम रही हैं। वो चाहे बुकलेट सीरीज का हो, चाहे सब्जेक्ट कोड का हो, चाहे वो रोल नंबर का इशू हो। उनमें से 2 या 3 कॉपी कॉमन है, जो आशीष सिंह जी हैं, जीनत सिद्दीकी हैं, है ना। 2-3 सीटें तो कॉमन हो चुकी हैं जो मैंने देख लिया है। उनके अलावा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो मेरिट में आ रहे हैं, रिवाइज आंसर की चेक करने के बाद, क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें और डिस्कस करने वाला हूं आपसे, रिवाइज आंसर की चेक की है उन्होंने और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 6 ओएमआर सीट के अलावा भी जो लोग हैं, सिर्फ 6 नहीं होंगे, इतना तो मैं जानता हूं। अगर बोर्ड ने कॉपी रिजेक्ट की है, और ये बात जायज है क्योंकि भारत में किसी भी राज्य में जहां बारकोडिंग सिस्टम लगा हुआ है वहां ओएमआर रद्द नहीं किया जाता। अगर बोर्ड ने कॉपी यूपीएस, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सारे चमत्कार होते हैं, तो अगर बोर्ड ने रिजेक्ट किया है कॉपी को इन 3 गलतियों के कारण की वजह से, तो सिर्फ 6 ही नहीं होंगे, कम से कम अगर होंगे तो 3 से 4,000, मैं 45,000 के आंकड़ों में बात कर रहा हूं, और अगर लाख में बात करेंगे तो कम से कम 50,000 लोग होंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ जो देखने को मिल रहा है वो केवल 6 सीटें या 7 सीटें ही घूम रही हैं लगातार, बार बार मेरे पास जो घूम रही हैं वो सिर्फ 6-7, और लोगों से बात किया 4-5, जो मैक्सिमम बात किया सर कितनी आपके पास, तो सर 7 सीटें हैं, और वही ओएमआर सीटें सबके पास घूम रही है, और वही फेसबुक पे भी नजर आ रही है, वही अदर यूट्यूब चैनल पे भी नजर आ रही है। और उनसे बाकी के हमारे जितने भी साथी हैं यूट्यूब चैनल वाले, उन्होंने कह दिया जी ओएमआर सीट रिजेक्ट हो गई, आपकी भी रिजेक्ट हो जाएगी। पहला मुद्दा तो ये कि जिनका ओएमआर रिजेक्ट हो गया है, ध्यान से सुनिएगा, वो अपनी ओएमआर, अगर वो मेरिट में आ रहे थे तो ही, अगर वो मेरिट में आ रहे थे, 3-4 को छोड़ करके आशीष सिंह जी ने भेज दिया मुझे अपना, जीनत सिद्दीकी का मेरे पास आ चुका है ना, 2-3 और मेरे पास आ चुके हैं। इसके अलावा चाहे वो पूरे संपूर्ण भारत में कहीं पर भी हो, अगर उनका सिलेक्शन आया है, मेरिट में आया है और उनकी कॉपी चेक नहीं हुई है, तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अपनी ओएमआर की कॉपी जरूर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड करें। मैं पीजीटी वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका रिजल्ट आया है, मेरिट में नाम नहीं आया है लेकिन मेरिट में आ रहे थे वो,
और इन कारणों की वजह से नहीं आया, वो अपनी ओएमआर मेरे साथ शेयर करें अभी, ताकि ये आंकड़ा लग जाए कि लगभग कितने लोगों का बोर्ड ने कॉपी चेक नहीं किया है। 10 लाख हैं कि 20 लाख हैं, कितने लोग हैं, जबकि यहां पर सिर्फ 6-7 या 10 ही लोग ऐसे नजर आएंगे, आपको इससे ज्यादा नजर नहीं आ रहे। इतने बड़े आंकड़े में सिर्फ 6-7, तो जाहिर सी बात है इनके साथ अन्याय हुआ है। जो 6-7 लोगों का नहीं आया है ये बिल्कुल अन्याय है, और इनके लिए हमें फाइट करना है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितनी ज्यादा कॉपियां मेरे पास आएंगी उससे मैं अंदाजा लगा लूंगा कि क्या सच में, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को कि हाँ बोर्ड ने इतनी कॉपियां रिजेक्ट कर दी। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब इन लोगों के साथ गलत हुआ है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं उन लोगों से कि जब भी आप ओएमआर सीट को चेक कर रहे हैं, कुछ ने गड़बड़ ये कर दिया, ओएमआर सीट को चेक तो कर रहे हैं लेकिन वो रिवाइज आंसर की को मैच नहीं कर रहे, और वो ये कह रहे हैं कि मेरा मेरिट में नाम आना चाहिए था, नहीं आया है। तो सबसे पहले तो ये कि अपनी लास्ट कट ऑफ चेक करें, अपनी लास्ट मेरिट का नंबर चेक करें। क्या आप आफ्टर चेकिंग द रिवाइज आंसर की चेक करने के बाद क्या सच में आपका नंबर आ रहा है? अगर आ रहा है और बोर्ड ने कॉपी रिजेक्ट किया है तो आप अपनी ओएमआर मुझे फॉरवर्ड कीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, ठीक है, ताकि इससे ये साफ साफ आंकड़ा अंदाजा लग जाएगा कि कितने एक्चुअल लोगों का रिजेक्ट कॉपी, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका मेरिट में नाम नहीं आया था, जिसकी वजह से आपको कॉपी, आपको लग रहा है कि आपकी कॉपी चेक नहीं हुई है, एक्चुअल में आपकी कॉपी चेक हुई है, मेरिट में नाम नहीं आया है। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये बात क्यों चाहिए ओएमआर कॉपी, मुझे इसलिए चाहिए ताकि मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा चाहिए उन लोगों के लिए जिन हमारे भाइयों का और बहनों का आफ्टर मेरिट में आने के बाद रिवाइज आंसर की के बाद रिजल्ट नहीं आया, वो 6-7 दोस्त हमारे, उनका सिलेक्शन किसी भी हालत में करवाया जाए। दूसरी बात ये कि जो, ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि जो मेरिट में नहीं है ना, वो अपने आप को वैसे भी मेरिट में नहीं है, तो आप ये मत मानिए कि आपका ओएमआर सीट इन वजहों से चेक नहीं हुआ, जाहिर सी बात है आप मेरिट में नहीं है, सीधी सीधी बात है। अब इसके बाद बात करते हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों से ये बोल सकता हूं जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं कहीं ना कहीं जॉब में, और इन गलतियों के कारण उनका रिजल्ट आ गया है, क्योंकि मेरे पास लगभग ऐसी कॉल्स आ गई हैं कि सर ये गलतियां हुई हैं। इवन मेरे पिछले वीडियो में भी 3 लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरा बुकलेट सीरीज की वजह से, एक तो चमत्कारी रोल नंबर की वजह से भी आ गया सर, लेकिन वो अपना ओएमआर शेयर नहीं कर रहे। और वो ओएमआर शेयर ना करने का रीजन पता है क्या है? वो ओएमआर शेयर ना करने का रीजन ये, उनको ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हम उनका ओएमआर लेकर के कोर्ट पहुंच जाएं। समझ आई बात? और बाकियों का भला हो जाए। देखो भाई, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सच में अगर चेक हो गया है, ठीक है, और आपकी गलती थी, इन तीनों में से कोई एक भी गलती थी और आपका चेक हो गया, तो आपकी सीट तो पक्की है ही है। आपके साथ साथ हमारे ये 6-7 भाई बहनों का भी भला हो जाएगा, और 6-7 का भला नहीं होगा, जो पीजीटी का रिजल्ट आने वाला है उनका भी भला हो जाएगा, जिनका आ चुका है उनका रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, और जो पीजीटी टीजीटी का रिजल्ट अब आएगा वो ऑलरेडी इनके साथ रिवाइज होकर के आएगा। तो कृपया आप एक साहसिक कदम उठाएं, एक सभ्य नागरिक की तरह सिर्फ अपना ना सोचें, दूसरों का भी सोचें, और आप अपनी ओएमआर सीट मेरे साथ शेयर करें ताकि हम उसको बोर्ड के साथ शेयर कर सकें। समझ आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? ये एक बहुत बड़ा साहसिक कदम होगा उन लोगों के लिए जिनका लास्ट अटेम्प्ट था। सोचिए, मेरे पास कई ऐसी कॉल्स आई हैं कि सर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कुछ कर बैठूंगा, सर मैं अपने साथ गलत कर दूंगा, मेरी लास्ट स्टेज चल रही है, मैं कुछ कर लूंगी सर। देखो कृपया ऐसा ना करें, उम्मीद ऐसा मत खोएं। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, 2, 3, 4 कॉपी 6 कॉपी रिजेक्ट हो जाने से इसका मतलब ये नहीं होता कि रिजेक्शन हो गई। रिजेक्शन तब माना जाता है जब इतनी बड़ी तादाद में कम से कम 1000-1200 लोगों का रिजेक्शन हो जाए, तब माना जाता है कि हाँ सर रिजेक्शन हो गया। यहां तो सीटें ही नजर नहीं आ रही हैं कि कितनी ओएमआर, और ये भी कंफर्म नहीं हो रहा कि कितनों का रिजेक्ट हुआ है और कितनों का रिजेक्ट नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरा तो हो गया सिलेक्शन, इसी वजह से मेरी वीडियो में कमेंट के बाद कुछ कॉल करके कह रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी तो मेरिट में भी नाम आ गया। तो अगर मेरिट में आ रहा है तो आप मुझे अपनी ओएमआर सीट भेजो, ठीक है, अगर आपका चेक नहीं हुआ है तो। लेकिन आप जरूर पहले रिवाइज आंसर की के साथ मैच कीजिए और अपनी एक्चुअल लास्ट कट ऑफ को एनालाइज कीजिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ। ये नहीं कि मैं कॉमर्स का हूं और आप हिंदी का सब्जेक्ट मेरे से पूछ रहे हैं पीजीटी में, सर लास्ट कट ऑफ चेक करके बताना, मुझे बहुत टाइम लगेगा इस चीज को एनालाइज करने में। लेकिन जो हिंदी का टीचर होगा तुरंत बता देगा लास्ट मेरिट ये है। और अगर मान लो लास्ट मेरिट 90 है और आपके रिवाइज आंसर की चेक पहले वैसे तो आपके 95 बन रहे थे, लेकिन रिवाइज आंसर की के बाद आपके 89 हो गए, तो इसका मतलब आपकी कॉपी इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आया क्योंकि आप मेरिट में नहीं है, ओएमआर चेक होने की वजह से रिजल्ट नहीं आया, ऐसा कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोग कृपया मेरे पास ओएमआर नहीं भेजेंगे, सिर्फ वही लोग ओएमआर भेजेंगे जिनका मेरिट में नाम है
और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 7 कॉपियां मेरे पास हैं, 6 से 7 कॉपी, उनके अलावा जो है वो भेजें ताकि आंकड़ा लग जाए और कल के डिस्कशन में हमें साफ साफ अंदाजा लग जाए कि कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये बातें क्लियर हो गई। और मैंने आपसे ये भी कह दिया, जो साहसिक कदम उठाएगा, जाहिर सी बात है, तो वही कहते हैं ना, वही योद्धा कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों का, हमारे दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ, भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन कराने में हमें काफ़ी मदद मिल जाएगी। आप क्या करेंगे सर, मैं पर्सनली जा करके अपने स्कूल की छुट्टी करके पर्सनली उस OMR को लेके जाऊंगा और ये पूछूंगा कि सर बताओ इसका क्यों चेक कर दिया आपने और इनसे आपकी क्या दुश्मनी है। समझ आई बात। और अगर बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं तब तो मैं मान लूंगा कि बोर्ड ने मान ही लिया इस चीज़ को कि हाँ भाई हमें तो मानना ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो TGT वाले स्टूडेंट हैं उनका भी भला हो जाएगा इससे, आने वाले हैं ना। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके कंफ्यूज ना हो और ना ही कंफ्यूजन फैलाएं। ठीक है, पहले कंफर्म हो जाएं कि एक्चुअल कितनी सीटें रिजेक्ट हुई हैं। क्या ये संख्या 10 ही तो नहीं है, या क्या ये संख्या 50,000 तो नहीं है। अगर ये संख्या 50,000 है तो इसका मतलब सबका रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर ये संख्या 10, 20 या 30 है तो इसका मतलब ये हुआ है कि उन लोगों के साथ जास्ती हुई है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ आफ्टर द मेरिट आने के बाद। तो उनके लिए हम फाइट करेंगे। बात समझ में आ रही है। बाकियों का रिजल्ट आएगा और आप इस बात को लेकर के निश्चिंत हो जाइए। जब तक आपका अपना नहीं आया तब तक परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं और लास्ट तक आपको बोल के जाता हूं कि प्लीज़ किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे परिवार को पछताना पड़े और बाद में आपको पछताना पड़े और पता चले आपका सिलेक्शन हो गया और आप कहीं और नजर आए। तो इस बात को ध्यान में रखें और पॉजिटिव वे के साथ एकदम लड़ने की कोशिश करें। मैं रात दिन लगा हुआ हूँ और इन 7 सीटों को एकत्रित करने मैंने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन 7 से ज़्यादा मेरे पास भी नहीं आई है और 4-5 तो दूसरों के पास घूम रही है। तो मैं अगर 50 से भी ज़्यादा कॉपियाँ पार कर देता हूँ तो उसका मतलब है कि रिजल्ट नहीं आएगा। अदरवाइज मैं कल फिर आपके साथ मिलता हूँ, डिस्कस करते हैं लाइव आकर के और फिर बात करेंगे कि एक्चुअल में कितनों का आया और कितनों का नहीं आया। तब तक आप मेरे से प्रॉमिस करिए, क्योंकि आप सब छोटे भाई, बड़े भाई, और मैं तो कह रहा हूँ कईयों की एज, एक सर है मेरे फादर की एज के हैं, वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली मेरे फादर से 5-6 साल ही छोटे होंगे। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग हैं कि अभी आप संयम बना के रखिए। ऐसा नहीं है, कहीं कंफर्मेशन नहीं है कि कितनों का रिजेक्ट हो गया, कितनों का रिजेक्ट नहीं हुआ। इसलिए स्कूल से आके डायरेक्ट मैंने आपके लिए तुरंत, मैंने हमारे अभिनय कुमार सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि मैं ये वीडियो बनाऊं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाया है। पॉजिटिविटी के साथ रहिए, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ अच्छा हुआ। कोई ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि रिजल्ट रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और पॉजिटिविटी बना के चलिए। कल लाइव आके डिस्कस कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। क्या हो सकता है कल तक मेरे पास 1000 कॉपियाँ आ जाए OMR की, और शायद हो सकता है मुझे कुछ लोगों को बुरा भी लगे, है ना, और अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर दें, है ना, गाली गलौज। लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट शब्द में बोलता हूँ, ये आपके लिए स्टेप उठाया गया और मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने आशीष सिंह जी से और जीनत सिद्दीकी से, अगर ऐसा हुआ, सिर्फ 10 लोगों की अगर रिजेक्शन हुई तो 10 लोगों के रिजल्ट बनाने की जिम्मेवारी मेरी, या तो हम टीचिंग फील्ड को छोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे हम। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।